क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। iPhone 17 Pro एंड Pro Max दोनों हम काफी टाइम से टेस्ट करें एंड काफी सारी ऐसी चीजें पता चली हैं जो पहली बार में नहीं पता चल पाई थी। हमने जब ऐसे अनबॉक्सिंग बनाई थी काफी सारी ऐसी चीजें आपको बताई थी जो एप्पल ने अपने इवेंट के अंदर नहीं कवर करी, बट क्योंकि काफी टाइम भाई इन डिवाइसेस को हम टेस्ट कर चुके हैं तो अब और भी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें निकल के आई हैं। आप लोगों के भी बहुत सारे क्वेश्चन थे भाई इनके अंदर स्क्रैचेस आ रहे हैं कि नहीं, ये भारी बहुत ज्यादा है, एल्यूमिनियम के हाथ में कैसी फील आती है, बैटरी कैसे चलती है, वीडियोस कैसे रिकॉर्ड होती है। इन डेप्थ हमने टेस्टिंग कर लिया और आज आप लोगों को सब कुछ दिखा देंगे। तो सबसे पहली बात मेरे दोस्तों, स्क्रैचेस की अगर बात करिए, इनिशियली जब ये आईफोन्स लॉन्च हुए थे काफी सारे लोगों ने टेस्टिंग करी थी एंड उन्होंने नोटिस करा था प्रो सीरीज के ऊपर स्क्रैचेस काफी आसानी से आ रहे हैं। काफी सारे लोगों ने एक्चुअली एप्पल के स्टोर पे जाके जो आईफोन डिस्प्ले पे लगे हुए थे वहां पे दिखाए कि वहां पे भी आईफोन्स पे बहुत सारे स्क्रैचेस हैं एंड स्पेशली जो कैमरे वाला पार्ट है इसके ऊपर। अब यूजुअली एप्पल रिप्लाई करता नहीं है इन सारे केसेस के अंदर, बट एप्पल ने रिप्लाई करा एंड एप्पल ने बोला कि हाँ भाई जो वीडियोस हैं ये लोग सही बता रहे हैं, बट ये एक्चुअली स्क्रैचेस नहीं है, ये मटेरियल ट्रांसफर है। जो मैगसेफ के चार्जर लगे उनका थोड़ा सा मटेरियल बैक साइड में लग जा रहा है जिससे थोड़े बहुत निशान आ जा रहे हैं, बट आप साफ करोगे तो साफ हो जाएगा। एंड एप्पल ने बोला भाई वो स्टैंड्स को चेंज कर देंगे, बट फोन में उनके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात करेंगे इसका डिजाइन एंड बिल्ड जो कि सबसे अलग है, बट काफी लोगों को भाई दिक्कत भी हुई है इससे। इनिशियली हमने फोन टेस्ट करे थे, हमारे पे कुछ ऐसे खास स्क्रैचेस थे नहीं। मैं एकदम ऑनेस्टली बताता हूँ भाई मैंने बहुत ही ज्यादा प्यार से इन आईफोन्स को यूज करा और अभी 10-15 दिन भी नहीं हुए एंड बहुत माइनर से स्कफ्स एजेस पे आने लगे। मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूँ कि भाई इतने सॉफ्ट यूज पे अगर स्क्रैचेस आ रहे हैं तो अगर आप नॉर्मली यूज करोगे इन आईफोन्स को डेफिनेटली भाई स्क्रैचेस आएंगे एंड बेसिकली ये होगा कि आपके आईफोन थोड़े ज्यादा और जल्दी थोड़े पुराने दिखने लगेंगे। जितने भी कर्व्ड एजेस हैं, जैसे यहाँ पे कर्व हैं एजेस, यहाँ पे इतने स्क्रैचेस नहीं आते क्योंकि एक सॉलिड एज नहीं है जहां से चिप हो पाए चीजें। बट ये जो कैमरे वाला पंप है इसमें बहुत ही एक शार्प सा एज है, इसीलिए यहाँ पे हल्का सा भी कुछ मेटल अगर टकराता है, चाहे वो की हो, चाहे वो सिक्के हो, चाहे वो लैपटॉप हो, अगर आपने ऐसे रखा है तो टेबल भी हल्का सा टच होगी तो उसके चिप होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब देखो 1 साल बाद 2 साल बाद ये कैसे रहेंगे उसका तो आइडिया नहीं है। अब देखो अब स्क्रैचेस की ऐसी बात है कि ऐसा नहीं है कि पहला फोन है जिसके अंदर स्क्रैचेस आ रहे हैं, पहला आईफोन है जिसके अंदर स्क्रैचेस आ रहे हैं। ये जैसे एक आईफोन 13 है, इसमें भी एल्यूमिनियम की साइड सी, यहाँ पे साइड में आपको डेंट्स दिख जाएंगे, काफी सारे स्क्रैचेस हैं, कहीं पे भी डेंट पड़ता है तो ग्रीन कलर साइड का गायब हो जाता है। इससे पहले फोन्स में थोड़ा सा मुश्किल होता था स्क्रैच मारना बॉडी के ऊपर, बट इन फोन्स के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट है यहाँ पे स्क्रैच आने ही आने। एक सबसे दुख भरी चीज ये लगी कि भाई बहुत प्यारा कलर है, बहुत प्यारा फोन है, बट आप इसको बिना केस के यूज करोगे तो थोड़ा बहुत स्कफ स्क्रैचेस आ सकते हैं। अगर आपने केस लगाया तो आधे फोन को केस को ढक देता है, वो सेम बिल्ड का मजा नहीं आ पाता। तो मैं मेरे दोस्तों रिस्क है तो इश्क वाला जोन में हूँ मैं स्क्रैचेस आए कुछ भी आए, केस वेस टाटा बाय बाय। एक और चीज जो मैंने आपको बताया था जो हो भी रही है कि वो थर्ड पार्टी केसेस है ना ट्रांसपेरेंट वाले, वो थोड़े मजा नहीं आ रहा होंगे भाई। पहले ऐसा होता था मैगसेफ और एप्पल लोगो एकदम बीच बीच में होते थे, अब वो मैगसेफ ऊपर लगता है, एप्पल का लोगो नीचे आता है, आड़ा टेढ़ा सा अजीब सा लगता है। एंड एप्पल के अपने ऑफिशियल केसेस हैं उसमें तो पूरा ही यहाँ पे जो व्हाइट से अलग अलग कलर के ब्लॉक बना दिए, तो क्लियर केस नहीं है, उस सेमी क्लियर केस है। प्रो सीरीज में स्पेसिफिकली मेरे दोस्तों आप क्लियर केसेस ना ही यूज करो तो बेटर है। मैंने जितना यूज करा हमने बिना स्क्रीन गार्ड के ही यूज करा एंड स्क्रीन पे तो बिल्कुल कोई स्क्रैच आया नहीं एंड मेरे को लगता है किसी को भी चैलेंज आएगा स्क्रैचेस वाला, आप आराम से कीज के साथ किसी भी चीज के साथ रख सकते हो इन फोन्स को, स्क्रीन पे स्क्रैच नहीं आएगा, बैक साइड पे 100% आ जाएगा। यूजुअली किसी भी बंदे को आप देखोगे ना फोन रखते हुए टेबल पे तो हमेशा ना बैक फर्स्ट रखता है, बट ये जो सीरीज वाला बंदा लेगा ना फोन वो हमेशा फ्रंट फर्स्ट रखे ऐसे करे। आपको लगा शो ऑफ करने की कोशिश कर, बट नहीं भाई उसके फ्रंट पे स्क्रैचेस नहीं आएंगे, बैक पे ज्यादा आसान होता है। ज्यादातर लोगों को ये बिल्ड पसंद आएगी, या तो केस लगा लें इसके ऊपर या फिर लेयर्स की स्किन मिल जाएगी मेरे दोस्तों आपको layers.shop के ऊपर, काफी सारे अलग अलग टाइप के डिजाइन है। इस डिजाइन की वजह से एक और दिक्कत है जो एप्पल ने शेयर नहीं करा एंड वो ऐसे नॉर्मली यूज करने में नहीं है, वो इस फोन को रिपेयर कराने में। क्योंकि पहले जो आईफोन्स होते थे उसके बैक पैनल को आप हटा के उसको रिपेयर कर सकते थे, मतलब जो भी रिपेयर वाली शॉप होती है, या फिर फ्रंट की स्क्रीन को हटा के आप रिपेयर कर सकते। बट अब ये जो फोन है इसमें बैक साइड आपकी परमानेंटली फिक्स्ड है, तो अगर आपको रिपेयर कराना है फोन के अंदर कुछ भी तो आपको स्क्रीन को ही उखाड़ना पड़ता है एंड फिर रिपेयर करना पड़ता है एंड फिर वापस स्क्रीन लगानी पड़ती है, जो थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। बड़े ये ज्यादा लोगों को अभी पता नहीं चलेगा, ये मुश्किल टाइम में ही पता चलेगा। बट भाई बिल्ड इन जनरल काफी ज्यादा पोलराइजिंग है, बहुत लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया एंड कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आया। एक चीज जिसका और डिजाइन का काफी बड़ा चेंज है वो है ओवरलेज मेरे दोस्तों, प्यारी प्यारी लेदर जैकेट्स आपको भाई
एकदम सॉलिड प्राइस में मिल रही है 2599 रुपए प्लस 100 रुपए और ऑफ मिल जाएगा। डिस्काउंट चलेंगे वो अलग से। इस बार का कलेक्शन डेफिनेटली काफी क्रेजी है। ग्रेडियंट वाली हुडीज हैं, लेदर जैकेट्स हैं, 360 वाले प्रिंट्स हैं, जॉगर्स हैं प्रिंटेड, अभी तक के हमारे सबसे बड़े प्रिंट्स, बहुत सारी क्रेजी चीजें हैं। आप जाके चेकआउट कर सकते हो ओवरलेस की ऐप के ऊपर। हाँ भाई, ओवरलेस की ऐप भी हमने 1 तारीख को ही लॉन्च करी है। हाँ भाई, आप जाकर चेकआउट करो, बताओ भाई फीडबैक कैसा लगा, क्या लगा। मैं पर्सनली अगर बताऊं, मेरे को लगा था भाई ऑरेंज कलर थोड़ा सा यूनिक है। सब बंदे व्हाइट या ब्लू लेंगे तो ऑरेंज कलर अलग से चमकेगा, बट ये ऑरेंज कलर अब सबसे ज्यादा कॉमन है। व्हाइट और ब्लू लोग थोड़ा सा कम खरीद रहे हैं, एंड इस कलर से बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप बोर हो जाओ। थोड़ा सा ट्रेंडी कलर है, थोड़ा सा चटक जाता है, एंड ऐसा नहीं है ना कि खाली पीछे की तरफ से है कलर। अगर आप फ्रंट से भी पकड़ते हो इस फोन को तो फ्रंट में भी हल्का हल्का साइड से ऑरेंज झलकता रहता है। तो फ्रंट पे अगर आप कोई और वॉलपेपर लगाओ जो ऑरेंज के साथ मैच नहीं करता तो थोड़ा सा वियर्ड लगता है। इस ऑरेंज कलर से मैचिंग ही वॉलपेपर आपको लगाना पड़ता है फ्रंट पे भी। ये फोन पिछली बार से काफी ज्यादा मोटा फील होता है। वैसे वेट इतना बढ़ाया नहीं है, बट ये हाथ में बहुत भारी भी फील होता है। एंड मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ। तो पहले का अगर कोई आईफोन होता था तो मैं उसको ना छोटी वाली उंगली का ये वाला पार्ट ना मैं ऐसे रख लेता था, एंड ऐसे बड़ा कंफर्टेबली मैं पकड़ सकता था। और ऐसा मैं इसलिए कर सकता था कि उसके एजेस थोड़े से शार्प है। बट जो नया वाला आईफोन है, स्पेशली प्रो मैक्स अगर कोई भी ले रहा है, उसको आप ना ऐसे छोटी वाली उंगली पर अगर आप लगाओगे ना, क्योंकि इसमें एजेस बहुत कर्व्स हैं, तो आपको हमेशा डर लगता रहेगा भाई कभी गिर ना जाए फोन। तो आपको हमेशा ना ऐसे रखना पड़ेगा हाथ अपना, ऐसे रखने में आपकी उंगली की वाली हड्डी दर्द करेगी। और इन जनरल भी थोड़ा ज्यादा कर्व्ड है तो ग्रिप करने में हल्का सा ज्यादा चैलेंज आता है, क्योंकि भाई दिखने में इस साल के आईफोन्स बिल्कुल ही अलग लगते हैं। प्रो फोन में किसी भी कलर को आप लेके निकलोगे मार्केट में, हर बंदा नोटिस करेगा, उसको दूर से ही दिख जाएगा नया वाला आईफोन है। अगर आप थोड़े रिस्की एरिया में रहते हो तो चोरी होने का भी ज्यादा डर है। बट भाई बिल्ड डेफिनेटली काफी ज्यादा क्रेजी है। कैमरे में जाने से पहले, जिसमें अभी तक का आईफोन का सबसे बड़ा चेंज है, उसके पहले हम बैटरी की बात करते हैं, जिसका चेंज भाई मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर कोई मेरे से पूछे कि भाई फोन मोटा कर दिया है, फोन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है पकड़ने में, बट बैटरी तगड़ी होगी, क्या भाई चल जाएगा, मैं बोलूँ 100% हाँ भाई। और वो छोटी छोटी चीजें, जैसे जो इंडिया में आईफोन मिल रहा है उसकी बैटरी कम है जो यूएस वाला वेरिएंट है उससे, क्योंकि जो इंडिया वाला वेरिएंट है उसके अंदर एक सिम ट्रे होती है, एंड वो सिम ट्रे थोड़ी सी जगह ले लेती है, जिसकी वजह से बेसिकली बैटरी छोटी हो जाती है। एंड जो यूएस वाले वेरिएंट्स हैं उनमें आपको टॉप में एंटीना बैंड्स दिखेंगे। फ्लैश पहले से थोड़ा ज्यादा ब्राइट है, जो लाइडार सेंसर है वो थोड़ा बड़ा भी है, और अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे मेजर ऐप यूज करते हो या 3D मॉडलिंग करते हो, आपको थोड़ा सा डिफरेंस फील होगा। लाइडार सेंसर भी पहले से थोड़ा सा बेटर वर्क करता है, पता नहीं सेंसर अपग्रेड करा है, कुछ सॉफ्टवेयर में जादू है। स्पीकर भी है पिछली बार से थोड़ा सा अपग्रेड करा है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज, अगर आपने ऐसे फोन को समझ लो पकड़ा हुआ है तो आपका माइक ढक जाता था, माइक इस तरफ कर दिया, स्पीकर इस तरफ कर दिया, तो अगर आपने ऐसे पकड़ा तो आपका स्पीकर ढक जाएगा, तो आपको ऐसे उल्टा करके पकड़ना पड़ेगा। बड़े मेरे दोस्तों, जिसके लिए पूरा चेंज करा गया डिजाइन वो है मेरे दोस्तों बैटरी। ये पहला आईफोन है जिसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है, मतलब उसके ऊपर की। अभी तक मैंने जितने भी आईफोन्स टेस्ट करे सबसे ज्यादा क्रेजी बैटरी, जितना मैंने यूज करा। अगर आप फुल चार्ज करते हो एंड मीडियम यूजेज पे, आप इसकी बैटरी आराम से 2 दिन चला पाओगे। यूजुअली अगर मैं एक दिन इस फोन को चलाता हूँ तो मेरी 40-50% बैटरी रिमेनिंग होती है, एंड पिछली बार से ऑन पेपर अगर आप देखो तो 20% के अराउंड का इंप्रूवमेंट है बैटरी के अंदर। बट जब आप एक्चुअली यूज करोगे तो मैं बोलूंगा 30% बेटर बैटरी फील होती है पिछली बार से, क्योंकि बैटरी एक तो फिजिकली भी बढ़ाई है, बट उसके साथ साथ 1-2 मोड भी ऐड करें। जैसे एक ये मोड है अडेप्टिव पावर करके, इसको अगर आप ऑन कर दे तो आपकी बैटरी ऑलमोस्ट 50% एक्स्ट्रा चलती है। एंड खास बात है कि एप्पल ने क्लेम करा है 20 मिनट के अंदर ये 50% तक चार्ज हो जाता है। अगर मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊं तो 40 वॉट की चार्जिंग इसके अंदर दिखा रखी है। 40 वॉट के चार्जर से 20 मिनट में 50% नहीं होता। ये भाई हमारी मैथ से, ये जो चीज है बस एप्पल के ही चार्जर से होती है। मैं बताता हूँ कैसे। अगर आप किसी दूसरे चार्जर को लगाओगे तो नॉर्मली 40 वॉट पे ही चार्ज करेगा, बट अगर आप एप्पल के चार्जर को लगाओगे तो स्टार्टिंग में 60 वॉट से चार्ज करता है, फिर 40 वॉट पे शिफ्ट हो जाता है। तो छोटी चीज हमने फिगर आउट करी। यूज करने के बाद मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ जो प्रो सीरीज है उसकी बैटरी डेफिनेटली काफी क्रेजी है, बट जो एयर है भाई उसकी आईफोन 16 से भी कम बोलूंगा। एक चीज और जो एप्पल ने ऐड करी थी इस वाले स्मार्टफोन के अंदर, वो है वेपर कूलिंग चेंबर। ये मेरे को इंटरेस्टिंग आता है क्योंकि काफी सारे फोन्स हैं एंड्रॉइड में जो मतलब बहुत कॉमनली आते हैं इसके साथ एंड बहुत टाइम से आ रहे हैं, एंड इसीलिए ज्यादातर एंड्रॉइड फोन्स हीट नहीं करते। इस वाले आईफोन से पहले आईफोन्स हीट करते थे, एंड ऐसा नहीं बस हीट करते थे, काफी ज्यादा हीट करते थे। अगर आप धूप में यूज कर रहे हो तो हीट करेंगे, अगर आप चार्जिंग पे लगाओगे कभी कभार हीट वो कर जाएंगे, एंड एक पार्ट बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था। अब ऐसा नहीं है कि ये फोन्स गर्म नहीं होते, अब गर्म होते हैं, बस बराबरी से थोड़ा ज्यादा गर्म होते हैं। जैसे अगर थर्मल कैमरा में आप देखोगे तो एक जो ये व्हाइट ब्राइट स्पॉट आपको दिख रहा है, यहाँ से भाई जहाँ पे लॉजिक बोर्ड लगाया जाता था या फिर CPU आपका मेजर रहता था, वहां पे एकदम
जबरदस्त गर्म होता था आईफोन। बट जो नया वाला आईफोन है उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक व्हाइट स्पॉट नहीं है, पूरे में वो फैला देता है गर्मी। तो वही है मेरे दोस्त, ये दुख बांटने से घटता है, ऐसी गर्मी का भी सेम है। तो इसीलिए मैं पसीना पूछ देता हूँ अपने दोस्तों पे। वो भी ठंडा है, मैं भी ठंडा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्तों, एक परफॉर्मेंस और दूसरा कैमरा। ये दोनों चीजें हैं जिसके अंदर भाई काफी विचित्र सा अपग्रेड है। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, काफी टाइम भाई अच्छे से मैंने यूज करा इस वाले स्मार्टफोन को, अलग अलग टाइप की गेम्स, अलग अलग टाइप की एप्लीकेशन चलाई, यानी पिछले आईफोन से डेफिनेटली ज्यादा फास्ट फील होते हैं। अगर आप आउटडोर्स 4K वीडियो रिकॉर्ड करो, पहले आईफोन में काफी ज्यादा टाइम वो हाई टेम्परेचर का एरर आता था अगर आप लंबे टाइम तक रिकॉर्डिंग करो, या फिर थोड़ी देर ड्रॉप फ्रेम्स आते थे, या फिर अगर आप गेम खेलते थे 1-1.5 घंटे खेलने के बाद फ्रेम रेट थोड़ा ड्रॉप होता था। बट इसमें ऐसा नहीं है भाई, हाई क्वालिटी आप गेमिंग कर सकते हो। अगर आप लगातार वीडियोस रिकॉर्ड करते हो उसमें भी बहुत स्टेबल रहता है, प्रोसेसर की वजह से भी है, कूलिंग की वजह से भी है। बट इन जनरल अगर आप नॉर्मली भी इस वाले स्मार्टफोन को यूज कर रहे हो तो परफॉर्मेंस क्विक, फास्ट, स्नैपी फील होती है। काफी सारे लोगों ने कंपैरिजन करी भी है वैसे, बट इसका सिंगल कोर स्कोर जो एप्पल के M2 सीरीज वाले लैपटॉप्स हैं उनसे बेटर है, मतलब एक डेस्कटॉप के प्रोसेसर से बेटर परफॉर्मेंस है। एंड पिछली बार से 40% बेटर ग्राफिक परफॉर्मेंस है, मतलब जीपीयू की जो परफॉर्मेंस है, सीपीयू की भी काफी बेटर है। बट भाई परफॉर्मेंस के मामले में एक मेजर अपग्रेड है। बस दिक्कत है कि ज्यादातर लोग नोटिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले जो गेम चलती थी ऑलमोस्ट सेम ही लगेगी आपको दिखने में। पहले जो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी, 1-2 फ्रेम ड्रॉप होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड कुछ ज्यादा है नहीं करने के लिए। वीडियो एडिटिंग अगर आप फोन पे करते हो तो रेंडर थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि एप्पल भाई फ्यूचर में एआई के लिए इसमें अपग्रेड कर रहा है। कि अभी जैसे एप्पल के इवेंट होते हैं ना, हर 6 महीने पे एक इवेंट होता है, तो अभी थोड़े टाइम बाद ये एप्पल इंटेलिजेंस थोड़ा और अपग्रेड करेंगे, काफी सारी नई चीजें डालेंगे। तो इसके अंदर भी एप्पल इंटेलिजेंस का अपग्रेड आएगा, और इसी को डिस्प्ले करने के लिए, सारी चीजें दिखाने के लिए इसके अंदर रैम भी 12 GB करी गई है। अब दिक्कत बस ये है कि एआई अभी तक आया नहीं है, फ्यूचर में आने के काफी ज्यादा चांसेस है। अब बात करते हैं कैमरे की, जिसका अपग्रेड में एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। तो भाई मैंने बताया था भाई, इनिशियली काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी कि भाई 8x लेंस एप्पल ने बहुत ज्यादा बोला है, पर एक्चुअली लेंस 4x है। इवन एप्पल की अपनी वीडियो के अंदर भी सेम ही चीज थी। And capturing stunning detail with the additional 8x 200mm lens. एंड सेम चीज एप्पल ने बोली है भाई 8 लेंसेज 9 लेंसेज इन पॉकेट, पर है बेसिकली बैक साइड में 3 लेंसेज ही, जिसमें जो 4x लेंस है उसमें अपग्रेड करा गया है पिछली बार से। पिछली बार 12 मेगापिक्सल का 5x लेंस था, इस बार एक 48 मेगापिक्सल का 4x लेंस है। एंड इस बार जो आईफोन के प्रो सीरीज का कैमरा सेटअप है उसके अंदर फोटोज बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट आती है। मतलब जो आपका प्राइमरी है, वाइड एंगल है, 4x है, किसी भी फोकल लेंथ पे अगर आप फोटोज लेते हो तो उसमें डिटेल कांस्टेंट आती है। जो आपकी क्लैरिटी है, कलर्स वलर्स हैं, सब एक्सट्रीमली कंसिस्टेंट रहते हैं। एक चीज भाई जो एप्पल ने ऐड करी है वो है प्रोरेज रॉ। ये एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, एंड जिन लोगों को पता नहीं है, ये ना यूजुअली महंगे कैमरास के अंदर इस टाइप के फॉर्मेट आते हैं। समझ लो जैसे अगर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इसमें पहले लॉग वीडियोस 4K 30 FPS पे हम इस पे शूट कर सकते थे, एंड इसमें जो नॉर्मल मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें आप डायरेक्टली प्रोरेज रॉ नहीं शूट कर सकते। उसके लिए आपको एक स्पेसिफिकली एक प्रो एप्लीकेशन चाहिए होगी, जैसे ये फाइनल कट कैमरा है, ये एप्पल की अपनी ऑफिशियल एप्लीकेशन है। इसमें आप एक्चुअली यहाँ पे अगर जाओ तो प्रोरेज रॉ का आपके पास ऑप्शन होता है। इसको शूट करने के लिए बेसिकली आपको एक अलग से SSD लगानी पड़ी। मैं 1 सेकंड में लगाता हूँ। अब मैं इसमें जाऊंगा, प्रोरेज रॉ पे शिफ्ट कर दूंगा, और मैं इसका रेजोल्यूशन शिफ्ट कर दूंगा ओपन गेट, एंड यहाँ पे इसको कर सकता हूँ मैं मैक्स 60 FPS। ये ज्यादातर लोग जो एक्चुअल वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं अपनी यूट्यूब चैनल्स या फिर रील्स या इंस्टाग्राम या किसी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के लिए, उनको भाई ये सारी चीजें बहुत ज्यादा काम आएंगी। बस दिक्कत ये है कि इस पे अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये 6 GB पर मिनट पे रिकॉर्ड करता है। मैं अगर आपको अंदाजा बताऊं, ये 4 TB की SSD है, इस पे मैं बस 3 घंटा रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। ज्यादातर लोग इसको नहीं यूज करने वाले। उसके बाद अगर आप रेजोल्यूशन में नोटिस करो 1K 2K 4K 8K ऐसे होता है। इसमें ओपन गेट बेसिकली होता क्या, 4K क्या करता है कि जितना सेंसर है उसमें से 4K का जो एस्पेक्ट रेशियो क्रॉप कर देता है, बाकी सारा हटा देता है। इसमें पूरा रिकॉर्ड होता है, तो आपको बाद में कट करके पोर्ट्रेट वीडियो को लैंडस्केप बनाना है, लैंडस्केप वीडियो को पोर्ट्रेट बनाना है, वो बड़े आराम से बन जाता है। थोड़ा सा हल्का सा एक बड़े रेक्टेंगल में वीडियो रिकॉर्ड ही होती है, थोड़ा सा अलग सा आता है। और एक टाइम कोड का भी ऑप्शन है भाई। जो भी प्रोफेशनल कैमरास होते हैं वो एक बेसिकली टाइम कोड रिकॉर्ड करते हैं, जिससे 5-10 कैमरा अगर एक बार में शूट हो रहे हैं तो उनको बाद में सिंक करना बड़ा आसान हो जाता है एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। मेरे हिसाब से भाई इस साल के आईफोन का सबसे क्रेजी फीचर प्रोरेज रॉ ही है। ये एक ऐसी चीज है जो भाई 5-5 लाख रुपए के कैमरास के अंदर आती है, और ये सेम चीज एक फोन के अंदर होना भाई डेफिनेटली काफी क्रेजी चीज है। और इसके साथ एक और चीज है जो आप आईफोन के अंदर कर सकते हो और ज्यादातर कैमरास के अंदर आप नहीं कर सकते, वो है कि प्रोरेज रॉ की जगह अगर आप इसमें कंप्रेस्ड फॉर्मेट लो तो आप H.265 पे लॉग वीडियो शूट कर सकते हो। तो इससे आप बहुत कम फाइल साइज में बहुत ज्यादा शूट कर सकते हो। एक चीज और मैं ना कुछ रील्स में देखा था कि स्टेबलाइजेशन काफी क्रेजी है। 4x पे अगर आप एक्शन मोड ऑन कर देते हो बहुत ही स्टेबल एंड काफी क्रेजी सी फुटेज निकल के आती है। तो अगर आप समझ लो
कोई क्रिकेट मैच देखने गए हो, फुटबॉल मैच देखने गए हो, आपको रिकॉर्डिंग करनी है उस मैच की, डेफिनेटली जो जूम लेंस है वो काम आता है एंड काफी क्रेजी फुटेज निकाल के देता है। इसमें एक क्रेजी चीज भाई समझ लो, मैं अगर वाइड पे शूट कर रहा हूँ 1x 2x 4x 8x और 24x में मैं देख सकता हूँ कि वेंकी के लैपटॉप पे विराट कोहली की फोटो बनी हुई है भाई, और ये है वाइड। स्पेशली जो वीडियो में जूम है और उसके बाद जो क्वालिटी आती है वो भाई डेफिनेटली काफी ज्यादा क्रेजी है। इसमें हमने मल्टीपल फोटोज खींची, जो प्राइमरी वाला लेंस है उससे, वाइड एंगल वाले लेंस है उससे, एंड सारी फोटोज अच्छी स्टेबल बढ़िया प्यारी प्यारी आई हैं। ये कुछ वीडियोस भी हैं जो हमने ProRes पे शूट करी थी। आप भी बताओ भाई कैसी लग रही है, क्या लग रही है। उसके अलावा भाई हमने फ्रंट से फोटोज खींची एंड फ्रंट में जो फीचर है भाई एकदम ऐसे पोर्ट्रेट में पकड़ के लैंडस्केप वाली फोटोज खींचने का डेफिनेटली अलग सा लगता है। देखो मैं एकदम ऑनेस्टली बताता हूँ, अभी ज्यादातर एंड्रॉइड फोन्स के अंदर लॉग रिकॉर्डिंग नहीं आई है एंड मेरे हिसाब से एक दो ही और फोन्स हैं जिनके अंदर आप एक्चुअली लॉग में वीडियो शूट कर सकते हो। एंड इसमें भी भाई ProRes रॉ लॉग वाली वीडियो एंड कंप्रेस्ड लॉग वाली वीडियो बस आप आईफोन पे ही शूट कर सकते हो। तो डेफिनेटली भाई वो बहुत क्रेजी चीज है। फाइनल मेरे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं, वो है AI। तो एप्पल ने इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करी क्योंकि कुछ है नहीं इसमें नया AI में। और मैं अगर एकदम ऑनेस्टली बताऊं, एप्पल ऐसी कंपनी नहीं है कोई भी चीज सबसे ज्यादा पहले करती। एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो एक चीज को परफेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे वेपर कूलिंग चेंबर भी है, बहुत टाइम बाद आया ये 120 हर्ट्ज, तो अभी 17 सीरीज में अभी आया। मेरे को भी लगता है कि भाई प्राइवेसी के साथ AI एक ऐसी चीज है जो एप्पल नेल करने की कोशिश कर रहा है, उसी के लिए फोन को रेडी बनाया गया है। बट जैसे ही वो हो जाता है भाई तब AI वाली काफी सारी चीजें आ जाएंगी। बट मेरे को एक चीज मिसिंग लगती है कि भाई एप्पल भाई इंडिया में इतने सारे फोन बेचता है, इंडिया में मैन्युफैक्चर भी करता है, काफी सारे एप्पल इंटेलिजेंस वाले फीचर्स, एप्पल के फीचर, एप्पल का पे इंडिया में अभी तक काम नहीं करता है। एप्पल का इंटेलिजेंस हिंदी समझ ही नहीं पाता है, वो कुछ और ही समझता है। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये एप्पल इसको सेकंड प्रायोरिटी की तरह लेता है एंड मेरे को भाई डेफिनेटली थोड़ी सी दिक्कत लगती है। ओवरऑल अगर मैं इस फोन के बारे में सीधा आप लोगों को बताऊं तो हाँ भाई ये एक प्रीमियम स्मार्टफोन है, एक प्रीमियम प्राइस के ऊपर। आईफोन का प्राइस कुछ भी हो, बट एनआर का प्राइस अभी तक का सबसे लोएस्ट आ चुका है मेरे दोस्तों। 4,799 रुपए में आपको एनआर घड़ी देखने को मिलेगी, प्लस 199 रुपीज अगर आप और खर्चते हो तो आपको एक स्ट्रैप और एक स्किन साथ में मिलेगी भाई। तो हाँ भाई लेट्स गो। एप्पल ने इस बार काफी बड़े अपग्रेड्स करे हैं स्मार्टफोन के अंदर। कैमरा, बैटरी, परफॉर्मेंस, ऑलमोस्ट हर चीज में एक अपग्रेड है पिछले साल से। एंड कोई पर्सन चाहे वो 16 सीरीज पे हो, चाहे वो 15 सीरीज पे हो, 14 सीरीज पे हो, कोई भी अगर शिफ्ट करता है इस नए आईफोन पे, उसको भाई डेफिनेटली एक बड़ा अपग्रेड फील होगा। इस बार भाई एप्पल ने डेफिनेटली काफी क्रेजी काम करा। आई होप भाई एप्पल इंटेलिजेंस और एप्पल की नेक्स्ट लेवल चीजें भी जल्दी इंडिया में और हम ट्राई करके आपको बताएं सारी चीजें। इतना था इस वाली वीडियो के लिए। आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। बाय।